हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कर रहे थे, दैट इज रिगार्डिंग हम एक टॉपिक ले रहे थे प्लस करंट अफेयर्स को ऐड करके हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे थे। तो आज उस 10 AM की सीरीज में जो आज मैंने टॉपिक लिया है दैट इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है मेनली स्टूडेंट्स के लिए। और करंट अफेयर्स के भी हम 5 क्वेश्चन ऐड करेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। डेली बेसिस में हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए अगर आपको इसकी लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। एंड्रॉइड यूजर्स को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और जो आईफोन यूजर्स हैं आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको बता देंगे किस तरह आप आईफोन में भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस एप्लीकेशन में आपको हमारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, कंप्लीट कोर्सेज हैं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी चाहते हैं, तो एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आज हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस में, जिसमें इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स मिक्सअप है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करूं तो उसमें कौन सा पार्ट एसेट्स में काउंट नहीं होता है। ओके, ऑप्शंस आप यहां पर देख सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन चारों ऑप्शंस को रीड कर सकते हैं। दैट इज एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट या मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। याद रखिएगा, इनमें से कौन सा जो है वो बैंक का एसेट नहीं होता है, आपको ये आंसर देना है। 4 ऑप्शंस हैं। एसेट्स आपको पता होना चाहिए बैंक के क्या एसेट्स हो सकते हैं। देखिए ये जो इसमें लिखे हुए 3 चीज तो एसेट्स हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो द एसेट्स ऑफ बैंक। सी भी है और ए भी है। डिपॉजिट्स आर नॉट द एसेट्स ऑफ बैंक। देखिए अगर आप बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं तो वो बैंक की लाइबिलिटी होती है कि आगे चल के उसको वो डिपॉजिट्स रिटर्न करना है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना है फॉर एग्जांपल। तो एक तरीके से जो डिपॉजिट्स है वो बैंक की लाइबिलिटी है, ना कि एसेट है। रिमेंबर, सो कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, हाँ सर लाइबिलिटी उनको हमको वापस देना पड़ेगा जब भी हम डिमांड करेंगे। तो इसमें जो एसेट नहीं है वो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए डिपॉजिट्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत सिंपल वे में है, बट कभी कभी हम इसको रीड नहीं कर पाते तो कंफ्यूज हो सकते हैं। डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसको भी रीड कर सकते हो जो हमने आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री। आपको पता है आजकल हमारी सरकारें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सी चीजें प्रोवाइड करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, बस में ट्रैवलिंग फ्री। तो उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, इसका मतलब क्या होगा? देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इग्नोर्ड कर दिया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। जो टैक्स पेइंग पब्लिक है उस पर लोड चला गया है। फोर्थ ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। ओके, सो दीज आर द 4 ऑप्शंस, बट आई होप बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर एक कॉमन वर्ड दिख रहा है हमको, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? तो बहुत सिंपल वर्ड से मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता देता हूँ, शायद आप जिंदगी भर याद रखेंगे एग्जाम्पल और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी समझ जाएंगे। ओके, लेट अस सपोज मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एक साइड फॉर एग्जांपल 10 चॉकलेट्स हैं, ओके, और दूसरे साइड 5 चॉकलेट्स हैं। ओके, अब मैं आपको बोलता हूं इनमें से पिकअप करिए, तो आप कहते हैं सर मेरे दांत खराब हो जाएंगे और मम्मी ने मना किया है फॉर एग्जांपल मीठा खाने से, या तो डायबिटीज़ हो सकती है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं 5 चॉकलेट्स चूज़ कर रहा हूं। ओके, तो आपने कितनी चॉकलेट्स चूज़ की? 5। आपने जो 10 चॉकलेट्स थी उनको छोड़ दिया। ओके, आपने सिर्फ 5 चूज़ की। तो एक्चुअली आपने कितना लूज़ किया है, कितना आपने छोड़ दिया इन 5 चॉकलेट्स के लिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेट सपोज ये ए था, ये बी था, तो आपने बी चूज़ किया है, ए को छोड़ दिया है। तो देखा सर 5 तो ली है मैंने, तो जो 10 थी वो मैंने छोड़ दी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लॉस हो रहा है? 5 का, क्योंकि 5 तो आपने यहाँ कवर कर ली, 5 तो आपने चॉकलेट्स ले ही ली हैं, बट यहाँ पर आपने 5 लूज कर दी, क्योंकि 10 में याद रखिएगा 10 तो लूज की है, टोटल 10 लूज की है, बट 5 तो आपको यहाँ मिल गई है ना ऑलरेडी। तो एक तरीके से आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर क्या हो गया, जो आपने लूज किया है। याद रखिएगा जब आपके पास 2 अल्टरनेटिव होते हैं, उनमें से आप एक अल्टरनेटिव चूज कर रहे हो, आपने दूसरा अल्टरनेटिव छोड़ दिया है, तो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर क्या हो गई? 5, क्योंकि सिर्फ 5 ली हमने, 5 तो छोड़ी दी, 10 थी, हम चाहते ये ले सकते थे बट हमने ये चूज की। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज आप जॉब ढूंढने जाते हो और आपको एक जगह सैलरी मिल रही है 40,000 रुपीज की, ओके, और दूसरी जगह आपको सैलरी मिल रही है 50,000 रुपीज की। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके, और जो 50,000 की सैलरी मिल रही है लेट अस सपोज आपको, ठीक है, वो आपको लेट अस सपोज मिल रही है यहां से 100 किलोमीटर दूर पर, ओके, जहां पर है वहां से 100 किलोमीटर है।
और जो 40,000 की सैलरी मिल रही है वो आपको 5 किलोमीटर पे ही मिल रही है। तो आप कहेंगे यार 40,000 की सैलरी ले लेता हूँ, पेट्रोल भी बच जाएगा, 5 किलोमीटर पास भी रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगी। तो आपने इसको चूज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ए को चूज कर लिया, बी को छोड़ दिया। तो बताइए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, तो आपने कितना छोड़ा है। तो आप देखिए, आप कहेंगे सर 50 मिला था, मतलब 10,000 का मुझे लॉस हो रहा है, एक तरीके से 10,000 छोड़ दिए हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो गई, दैट इज 10,000, रिमेंबर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है, जिसको आप छोड़ रहे हो, ठीक है। दूसरा अल्टरनेटिव चूज करो, उसके साथ आपने इसको छोड़ा, तो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जितना आपने लीव किया है। ओके, दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई थिंक ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, इसको नहीं पता तो मैंने एक बेसिक टर्म में आपको बता दिया है। ओके, तो यहां पर क्या है, अगर कमोडिटी फ्री की प्रोवाइड हो रही है, तो आपको भी पता है कमोडिटी दो अल्टरनेटिव थे, या तो आप उस पर टैक्स लगाते या तो आप उसको फ्री में देते फॉर एग्जाम्पल। तो सरकार ने उसको फॉर एग्जाम्पल फ्री में प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब आपने फ्री में दे दिया है तो लॉजिकल है, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपने ट्रांसफर कर दिया किस पर, जो टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पैसे से तो आपने दूसरों को फ्री प्रोवाइड किया, फॉर एग्जाम्पल पुअर पीपल को आपने फ्री में प्रोवाइड किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर्ड हो गई है कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। जो टैक्स पेइंग पब्लिक है, ऑफकोर्स उनका जो फंड्स है, रिमेंबर, वो आपने यूज किया है किस पर, ऑफकोर्स आपने अल्टरनेटिव जो चूज किया है आपने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है, तो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पर ट्रांसफर हो गई है, टैक्स पेइंग पब्लिक पर, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, बट आई होप आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है वो मैंने आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बता दिया है। 40,000 और 50,000 की सैलरी में कि 40,000 चूज किया तो 10,000 आपने लूज आउट किया एक तरीके से, तो 10,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जो हम लूज आउट करते हैं, रिमेंबर। तो ये उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने वापस लिख दी है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिमेंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। बोला गया इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन द इंडिया, जितने भी एटीएम्स हैं उनको लिंक कौन करता है, रिमेंबर। इंडियन बैंक एसोसिएशन, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनपीसीआई, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल एटीएम्स आर लिंक्ड बाय होम, रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, करेक्ट आंसर आई होप आप बता सकते हैं। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एनपीसीआई। याद रखिएगा एनपीसीआई का ही काम होता है, रिमेंबर, जितने भी एटीएम्स हैं उनको लिंक अप करने का। और एनपीसीआई इस एक्सरसाइज को करता है थ्रू इट्स विंग, जो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट विंग है, इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ये उसका विंग है जो कि याद रखिएगा लिंक करता है सारे एटीएम्स को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, एनपीआई से क्वेश्चन बहुत बार रेज भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इजी क्वेश्चन है। इंडिया ने इनैक्ट किया जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंपाइल विद द ऑब्लिगेशन ऑफ। तो ये जो एक्ट आया था जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग आपने बहुत कॉमन सुना होगा। तो जीआई टैग किसकी कंपाइल कर, किस ऑब्लिगेशन को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, आईएमएफ के, यूएनसीटीएडी के, या डब्ल्यूटीओ के। तो आई थिंक अगर आपने पढ़ा होगा जीआई टैग के बारे में, अगर आपको ट्रिप्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक। ओके, जीआई टैग, पेटेंट की हम बात करें, ट्रिप्स की बात कर रहे हैं, बहुत से एग्रीमेंट है, अगर आप पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में तो आपको पता चलेगा। मैंने अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बहुत डिटेल में सब कराया हुआ है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स कोर्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं जो आप बना सकते हैं। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डब्ल्यूटीओ, रिमेंबर। जीआई टैग के बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं, हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ाई हुई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, हमारा जो कंप्लीट कोर्स है अभी वो ऑफर में चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी आप इसको ले सकते हैं। याद रखिए 2022 का जो यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसमें हम एनसीईआरटी भी, आंसर राइटिंग सीरीज पर, ऐसे राइटिंग सीरीज भी कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप वहां पर करिए। अभी ऑफर में है, प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग प्लस एनसीईआरटी कोर्सेज प्लस पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो कोर्स को एक बार जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिफ्थ में आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की बात करें, आप सबको पता होगा ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। मैंने बोला इनमें से ये रिपोर्ट तो पब्लिश करता है बट कौन सा सब इंडेक्स नहीं है, रिमेंबर, जब पब्लिश करता है तो कौन सा सब इंडेक्स को यूज नहीं करता है वर्ल्ड बैंक फॉर पब्लिशिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पेइंग टैक्सेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, या डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किसको यूज नहीं कर रहा होगा, ऑफकोर्स कंस्ट्रक्शन परमिट्स को तो यूज कर रहा होगा, लॉजिकल है। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी ऑफकोर्स डूइंग बिजनेस से रिलेटेड है तो प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग भी होगा, पेइंग टैक्सेस से भी है, बट यस
ऑप्शन नंबर ए मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को इंक्लूड नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है, क्या क्या देखिए यूज करता है वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, आप देख सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बिजनेस के लिए क्या क्या चीजें यूज करता है फॉर कैलकुलेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, दैट्स एन ईजी क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, याद रखिए PLFS, मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में कराया हुआ है ये लेबर फोर्स सर्वे के बारे में। दो ऑप्शन लिखे हुए हैं उसके रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट है कि इसको कंडक्ट कराता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, सेकंड है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर कैलकुलेट करता है इन शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में कैलकुलेट करता है फॉर अर्बन एरियाज ओनली। याद रखिएगा सिर्फ अर्बन एरिया का कैलकुलेट करता है इन द करंट वीकली स्टेटस। ये सब क्या है, CWS करंट वीकली स्टेटस क्या होता है, प्लीज आप एक बार मेरा एम्प्लॉयमेंट का लेक्चर अगर इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज करंटली वीकली स्टेटस। ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब कुछ लोग इसमें ओनली देख के इस ऑप्शन को हटाना चाहेंगे, ओनली एक्सट्रीम होता है, बट मैं बता दूं सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ही करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको कंडक्ट नहीं करता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, आपने मिनिस्ट्री सुनी होगी, वो इसको करता है, और जो करता है उसका नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली 2, रिमेंबर। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, इसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हैं, बट याद रखिएगा इसको कंडक्ट लॉन्च किसने किया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में NSO ने, और किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आता है, याद रखिएगा। बाकी डिटेल्स जो ऑब्जेक्टिव्स PDF आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिर, याद रखिए बिर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बिर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पूछा है मैंने, ये सेंचुरी जो है अभी रिसेंटली कंजर्वेशन सेंटर बना रही है, किस चीज़ का कंजर्वेशन सेंटर बना रही है। मैं बता दूं जिसको नहीं पता है, ये पंचकुला हरियाणा में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। ये किसका कंजर्वेशन सेंटर बना रही है, क्वेश्चन ये है। फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल का, वल्चर का, लेपर्ड का, ब्लैक बक का। तो आई थिंक मैंने हिंट दे दिया हरियाणा है, तो आप लेपर्ड तो हटा ही सकते हैं, ओके, क्रोकोडाइल भी हटा सकते हैं। B और D बचाई हो, B और D हो तो आप लोग वल्चर की ओर ज्यादा जाएंगे। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज वल्चर। रिमेंबर, ये पंचकुला हरियाणा में मैंने आपको बताया, और वल्चर कंजर्वेशन के लिए वर्क कर रही है। दिस इज इंपॉर्टेंट, न्यूज में रहती है, इसको गो थ्रू जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन करंट अफेयर्स है, दैट इज ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट। एक बहुत फेमस रिपोर्ट है ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट। मैं बता दूं सब सहारन एरियाज की, साउथ एशिया की, ओके, लैटिन अमेरिका की, इन सब एरियाज के बाद याद रखिए उसकी रिगार्डिंग ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ग्राउंडस्वेल रिपोर्ट। पूछा गया रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, न्यूज में भी है अभी। UNEP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या जर्मन वॉच, कौन इसे पब्लिश करता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करी, दैट इज वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर C, वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा, मैंने लिख भी रखा वर्ल्ड बैंक। मैंने बताया रिपोर्ट फोकस करती 3 रीजन को, सहारन अफ्रीका का जो सहारा रीजन है उसको, साउथ एशिया को, रिमेंबर, एंड लैटिन अमेरिका को। तो इसको कवर करती है अराउंड डेवलपिंग कंट्रीज में अगर देखा जाए तो 55% डेवलपिंग, याद रखिए, पॉपुलेशन को कवर्ड कर रही है ये रिपोर्ट। तो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश कर रहा है, तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज स्वामित्रा स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्कीम का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है। पहला मैंने लिखा है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ओके, ठीक है। दूसरा इसका एम है रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन अर्बन एरियाज, ओके। तो बताना आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपने ये स्कीम सुनी होगी, मैं बताया तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर ये स्कीम आती है, पहली बात तो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट तो ऑफ कोर्स रिड्यूस होंगे इस स्कीम के बाद। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट यार एक अर्बन एरियाज में नहीं है, ये स्कीम रूरल एरियाज की लॉन्च की गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्कीम है, सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरीके से मनी फंड प्रोवाइड कर रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D है, नाइदर 1 नॉर 2। अगर आपने मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस देखी होंगी, मैंने बहुत बार स्कीम के बारे में बताया है। दैट इज स्वामित्रा स्कीम, याद रखिएगा, फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मैंने आपको बताया सेंट्रल स्कीम है, ये आपको याद रखना है। रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंदर आती है, और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कराया हुआ है, तो मैं वापस इसको रिपीट अभी नहीं कर रहा हूँ, प्लीज, ओके। इसको गो थ्रू आप करिए, PDF एप्लीकेशन या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन जाते थे, 10th क्वेश्चन जो है, पूछा गया इनमें से कौन से मेजर नेचुरल पोर्ट्स हैं
आपको पता होगा नेचुरल पोर्ट भी हैं, फिर आर्टिफिशियल पोर्ट्स भी होते हैं। पोर्ट्स इंपॉर्टेंट भी है, कहाँ पर लोकेटेड हैं पोर्ट, मेजर पोर्ट्स जो हैं, एटलीस्ट माइनर पोर्ट्स नहीं भी याद होंगे तो चलेंगे, बट मेजर पोर्ट्स आपको पता होना चाहिए कि पारादीप कहाँ पर है, ठीक है। देन आपको चेन्नई पोर्ट कहाँ पर, ये सब आइडिया होना चाहिए। तो पूछा गया इसमें, टिपिकल क्वेश्चन है, मेजर नेचुरल पोर्ट कौन सा है, ये पूछा है, चेन्नई, मुंबई, पारादीप। तो आपको पता होना चाहिए इसमें से नेचुरल कौन सा है, या आर्टिफिशियल अगर हो तो शायद आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो चेन्नई का पोर्ट है, ओके, इसको नहीं पता, ऑफकोर्स तमिलनाडु में पोर्ट है, ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, रिमेंबर। सो 1 को अगर मैं गलत करता हूं तो देखिए मेरा करेक्ट आंसर सीधे ही आ जाता है, दैट इज 2 and 3, 2 and 3 बोथ, दैट इज पारादीप जो उड़ीसा में है, मुंबई जो महाराष्ट्र में है, दोनों ही पोर्ट्स याद रखिएगा आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स आप प्लीज पढ़िए, आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर पूरा लिख दिया पारादीप पोर्ट के बारे में भी, जो उड़ीसा में जो एक नेचुरल पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट मैंने अभी आपको बताया एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, और मुंबई पोर्ट अगेन इट्स अ नेचुरल पोर्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो आप पोर्ट्स के बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं, पोर्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह फ्रेम कर सकते हैं, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारी सीरीज जो थी आज की 10 क्वेश्चन की कंप्लीट होती है, इसमें इकोनॉमिक्स को कवर किया गया विद करंट अफेयर्स, ओके। याद रखिए आपको हमारे कोर्सेज में फिर से एक बार बता रहा हूँ, एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, नहीं भी परचेज करना है स्टिल ऐप को विजिट करें, एक बार कंटेंट को देखें, हो सकता है आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो, ओके। और अगर कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट बताइए, व्हाट्सएप नंबर भी हमने मेंशन कर रखा है, वहाँ पर भी हमको कमेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली। PDF चाहिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या तो आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, याद रखिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगी। और स्टिल आपको कोई डाउट क्वेरी है रिलेटेड टू एग्जाम्स, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं बात करना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो तो अगर लेक्चर पसंद आया हो, इस छोटी सी सीरीज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला हुआ हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसमें आपको डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड होती है। थैंक यू।